पे भरोसा करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। विजय वर्मा, इनकी पहचान एक एक्टर के तौर पर तो कम, लेकिन तमन्ना भाटिया के बॉयफ्रेंड के तौर पर कुछ ज्यादा होती है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर इनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, नाम है IC 814 द कंधार हाईजैक। इस बार एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, खूब राजनीति हो रही है और हिंदू मुस्लिम वाला कलेश एक बार फिर शुरू हो गया है। इस कंट्रोवर्सी की वजह क्या है, चलिए डिटेल में जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तारीख 24 दिसंबर साल 1999। 20वीं सदी खत्म कर पूरी दुनिया 21वीं सदी में एंट्री करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारत में इस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत की खुशियों को तार तार कर दिया। दरअसल इंडियन एयरलाइंस का प्लेन IC 814 176 पैसेंजर्स को लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। इस प्लेन के पायलट थे देवी शरण शर्मा, लेकिन उड़ान भरते समय ही इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। ये आतंकवादी प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार ले गए। ये खौफनाक घटना पूरे 7 दिनों तक चली। पैसेंजर्स को बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान प्लेन के अंदर पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ, उनके परिवार वालों पर क्या गुजरी, सरकार के सामने इन यात्रियों को छुड़ाने के लिए क्या शर्तें रखी गई और कैसे कैप्टन देवी शरण अपनी बहादुरी से सारे यात्रियों को बचाने में कामयाब हुए, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आपको IC 814 द कंधार हाईजैक जरूर देखनी होगी। सीरीज तो नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है। फिर ऐसी क्या बात जो रिलीज को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है? तो इसकी वजह है हाईजैकर्स के नेम। जी हाँ, दरअसल जिन 5 आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक किया था, बताया जाता है कि वो सभी मुसलमान थे, जिनका नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे। लेकिन इस वेब सीरीज में इन आतंकवादियों के बदले हुए नाम भोला और शंकर रखे गए। बस यही है पूरे विवाद की जड़। भोला शंकर हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य देव हैं और अब जब आतंकवादियों के नाम भोले शंकर रख दिए गए हैं तो समाज का एक बड़ा तबका अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहा है। सबसे पहले इसका विरोध जताया भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी का कहना है कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर फिल्म में आतंकवादियों के हिंदू नाम दिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कहना है कि आतंकियों की मुस्लिम पहचान हिंदू नामों से छिपाने की कोशिश की गई, इसलिए इस सीरीज का बॉयकॉट होना चाहिए। अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के अपराधों को छुपाने के लिए लेफ्ट का ही एजेंडा है। हालांकि दूसरी तरफ इस सीरीज के मेकर्स ने दावा किया है कि इस घटना में शामिल आतंकवादियों ने एक दूसरे के अलग अलग नामों यानी फेक नाम का इस्तेमाल किया था। इस सीरीज को बनाने के लिए बहुत रिसर्च की गई। उनके कहने का मतलब है कि उनकी रिसर्च के मुताबिक प्लेन हाईजैक करने वाले हिंदू थे। तो कुल मिलाकर सवाल ये निकलता है कि हम किसकी रिसर्च को सही माने, प्लेन हाईजैक करने वालों को मुस्लिम बताने वाली भारतीय एजेंसियों को या प्लेन हाईजैक करने वालों को हिंदू बताने वाली वेब सीरीज के मेकर्स को। बहरहाल इस सवाल का जवाब तो कभी नहीं मिलेगा, बस गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन हाँ, हमारा आपसे सवाल जरूर है कि क्या आपको भी लगता है कि वेब सीरीज के मेकर्स ने फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ किया है, या ये कहें कि वेब सीरीज वालों के फैक्ट्स ही सही है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।